खबर आपको बता रहे आरएएस अभ्यर्थियों के धरने से जुड़ा मामला। आपको बता दें कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा धरना स्थल पर पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा धरना स्थल पर पहुंचे और आरएएस अभ्यर्थियों का धरना खत्म करवाया है। तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। खुद किरोड़ी लाल मीणा धरना स्थल पर पहुंचे और आरएएस अभ्यर्थियों का धरना खत्म करवाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से आरएएस के अभ्यर्थी धरना दे रहे थे और तिथि को बढ़ाने की मांग भी लगातार उठाई जा रही थी और आज बड़ा निर्णय भी लिया गया मंत्रिपरिषद की बैठक के अंदर। और खुद अब किरोड़ी लाल मीणा धरना स्थल पर पहुंचे और देखिए किस तरह से धरने को खत्म करवाया मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने। फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहा है क्योंकि आरएएस अभ्यर्थियों के बीच में पहुंचे मंत्री मीणा और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अभ्यर्थियों का धरना भी खत्म करवा दिया है। लंबे समय से धरना जारी था और आज बड़ा फैसला लिया गया मंत्रिपरिषद की बैठक के अंदर। और इसके बाद देखिए खुद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा धरना स्थल पर पहुंचे जहां पे आरएएस परीक्षा के अभ्यर्थी लंबे समय से धरने पर बैठे थे। वहां खुद मंत्री मीणा पहुंचे और अभ्यर्थियों से बातचीत की और उसके बाद देखिए कि किस तरह से इस धरने को खत्म करवाया गया है। अभ्यर्थियों को यहाँ पे माला पहनाई गई और इस धरने को खत्म करवा दिया गया। तो बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त कि आपको खुद किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे धरना स्थल पर और धरने को खत्म करवाया गया। और देखिए आज बड़ा फैसला लिया गया था और ऐसे में खुद किरोड़ी लाल मीणा धरना स्थल पर पहुंचे और तस्वीरें जरा आप देख लीजिए कि किस तरह से किरोड़ी लाल मीणा ने धरने को खत्म करवाया। अभ्यर्थियों से यहाँ पे बातचीत की और देखिए माला पहनाई गई और धरने को खत्म करवा दिया है। लंबे समय से धरना जारी था, लंबे समय से धरना दिया जा रहा था और आज मंत्रिपरिषद की बैठक के अंदर भी बड़ा फैसला हुआ और उस फैसले के बाद देखिए खुद किरोड़ी लाल मीणा धरना स्थल पर पहुंचे। अभ्यर्थियों से बातचीत यहां पर उन्होंने की और बातचीत के बाद खुद उन्होंने इस धरने को खत्म करवाया। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ बने हुए हैं। ऐश्वर्य, देखिए बड़ा फैसला आज लिया गया और इस फैसले के बाद खुद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा धरना स्थल पर पहुंची, आरएएस अभ्यर्थियों से बातचीत की और धरने को खत्म करवाया गया। क्या है जानकारी आपके पास? देखिए, इसकी जो जानकारी है इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि खुद किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बातचीत की और मुख्यमंत्री से बातचीत करने के अलावा उन्होंने लॉजिक भी बताए थे, तर्क भी दिए थे कि परीक्षा क्यों आगे खिसकाई जानी चाहिए। तो यहाँ पर इन विजुअल्स में आप देख पा रहे होंगे कि ये तमाम लोग किरोड़ी लाल मीणा की, भजनलाल शर्मा की जो स्वयं मुख्यमंत्री है उनकी जयकार कर रहे हैं। उनके अलावा राजेंद्र राठौड़ और अन्य जो नेता हैं उन्होंने भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया था। उस आग्रह के फलस्वरूप आज मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक हुई, उसी दौरान इस बात को लेकर सहमति जता दी। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी की भी एग्जामिनेशन जो होती हैं, जो परीक्षाएं होती हैं, उनका एक कैलेंडर जारी किया जाएगा। तो उसमें किसी तरीके की कोई गफलत भी नहीं रहेगी और सभी को मालूम होगा कि इस महीने में इस तारीख को ये एग्जाम की जानी है। टेंटेटिवली भी पहले पता चल जाएगा कि इस महीने में ये एग्जाम होगी, मेन ऐसे होगा, प्री ऐसे होगा और इंटरव्यू की तारीख जो है वो इस तरीके से होगी। तो किरोड़ी लाल मीणा जैसा उनका नेचर है वो पब्लिक के बीच में रहना ज्यादा से ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो उन्हीं अभ्यर्थियों के बीच में पहुंचे और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के दूत बनकर पहुंचे। क्योंकि मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला किया है तो सबसे पहले किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री जी से आपकी मांग रखी, मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया। तो किरोड़ी लाल मीणा वहां पहुंचकर उनको धन्यवाद दिए हैं। किरोड़ी लाल मीणा को सभी ने धन्यवाद दिया है और सभी लोग जयकारे लगा रहे हैं। और उनका जो एक पॉपुलर नारा है, राजस्थान 1 2 3 4 किरोड़ी तेरी जय जयकार, राजस्थान का एक ही लाल, अब राजस्थान का एक ही लाल वाला नारा है वो दो नेताओं पर लगता है। किरोड़ी लाल पर पहले लगा करता था, भजनलाल शर्मा पर भी लगने लगा है। तो ये नारा इस बार बदल दिया गया है, अब 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार, इस तरीके का नारा लग रहा है।
बिल्कुल ऐश्वर्य, और कहीं ना कहीं जो आज बड़ा फैसला बैठक के अंदर लिया गया, मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई थी उसमें इस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने का जो फैसला लिया, उसके बाद जो आरएएस अभ्यर्थी है उनके बीच में भी भजनलाल सरकार की जो छवि है वो पॉजिटिवली नजर आ रही है। और ऐसे में बड़ा फैसला, और जो आरएएस के अभ्यर्थी है जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार भी अब यहाँ पर खत्म हो गया है। देखिए, आरएएस के अभ्यर्थी जो थे उन्हें इसी बात की प्रतीक्षा थी, और वो कई बार जो तैयारियां हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाती। उनको लगता है कि कैसे सिलेबस पूरा होगा। एक लंबा चौड़ा पाठ्यक्रम होता है, वो पाठ्यक्रम पूरा किया जाना होता है, जो भी सिलेबस होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको एक वक्त चाहिए होता है। तो वो यही लॉजिक दे रहे थे कि हमको लंबा चौड़ा सिलेबस है, इसको इतने कम समय में हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे। और यही कारण था जब उन्होंने ये तर्क मुख्यमंत्री को दिया, किरोड़ी लाल मीणा ने दिया, राजेंद्र राठौड़ ने दिया, मदन दिलावर ने दिया, तो उस तर्क को स्वीकार किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा और उस पर सहमति दे दी गई। और अब ये इनके लिए बेहद खुशखबरी वाली खबर है। बिल्कुल ऐश्वर्या, और खुद किरोड़ी लाल मीणा का धरना स्थल पर पहुंचना, आरएएस अभ्यर्थियों से बात करना, धरने को खत्म करवाना बहुत कुछ कहता है। जी बिल्कुल, यही एक बड़ा संदेश है जो कि दे दिया गया है, और यही संदेश महत्वपूर्ण भी है। और इस संदेश के बाद अब एक कैलेंडर भी जारी हो जाएगा। कैलेंडर जारी होने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं या अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान नहीं होंगे। उनको मालूम होगा कि हमारी एग्जाम कब होगी। ये कैबिनेट में बहुत बड़ा फैसला है कि कैलेंडर जारी किए जाने का फैसला किया। ये कैलेंडर जारी करेगी आरपीएससी, जैसे यूपीएससी कैलेंडर जारी करती है उसकी तर्ज पर कोई भी एग्जामिनेशन होगी तो उसका तारीख का पता होगा पहले से, और समय सीमा भी होगी। और आरपीएससी ये भी देखेगी कि पाठ्यक्रम जो है वो कितने दिन में पूर्ण किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग समय सीमा दे दी जाएगी। बिल्कुल ऐश्वर्य, आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि आरपीएससी के द्वारा नई तिथि का भी जो निर्धारण है वो भी हो जाएगा, लेकिन आपने जानकारी दी कि नया कैलेंडर आएगा, तो ये कैलेंडर कब तक जारी किया जा सकता है आरपीएससी के द्वारा, इस पर क्या है जानकारी? देखिए, कैलेंडर में एक प्रक्रिया होती है। हर परीक्षा, जैसे मिसाल के तौर पर भर्ती निकली तो आरएएस की भर्तियां हैं वो अक्सर निकलती हैं, तो उनके लिए टाइम डिसाइड कर दिया जाता है कैलेंडर के लिए। मिसाल के तौर पर मान लीजिए नवंबर में कोई भर्ती निकलती है, तो नवंबर के बाद प्री एग्जामिनेशन है वो जनवरी में ली जाए या फिर फरवरी में ली जाए। फिर उसके बाद मेन एग्जामिनेशन है वो कब ली जाए, उसके 2 महीने दिए जाए, 6 महीने दिए जाए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया जाए। ऐसे ही इंटरव्यू की तिथि के लिए भी कोई डेट डिसाइड की जाए। इस तरीके से कैलेंडर होता है। वैसे जो नियमित भर्ती प्रक्रिया होती है, कोई भी भर्ती प्रक्रिया हो, जैसे आरएएस है वो प्रतिवर्ष आती है, तो ऐसे नियमित भर्ती प्रक्रियाओं में कैलेंडर बेहद आवश्यकता हो। कुछ भर्ती ऐसी होती है कि जो 2 साल में 4 साल में निकलती हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो नियमित तौर पर भर्तियां निकलती रहती हैं उनमें कैलेंडर जारी करने में कोई समस्या भी नहीं आएगी आरपीएससी। बिल्कुल ऐश्वर्या, आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि खुद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा धरना स्थल पर पहुंची और धरने को खत्म करवाया, और ये थे ऐश्वर्या जिन्होंने हमें जानकारी भी दी कि कैसे अब जो आरपीएससी है वो नया कैलेंडर जारी करेगा, और आरपीएससी के द्वारा जो नया कैलेंडर आएगा उसके बाद जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा सरल होगा, सुगम नजर आएगा। लेकिन बड़ा अपडेट इस वक्त का यही कि आरएएस अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी तो सामने आई ही है, लेकिन खुशखबरी ये भी क्योंकि अब धरना खत्म हो चुका है। खुद किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे धरना स्थल पर।